स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने प्रार्थना पर बनाया है। प्रेयर। प्रार्थना एक सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली एक सच्ची अभिव्यक्ति है। ये वो माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आभार को परम शक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं। ये आत्मा की पुकार होती है जो न केवल हमारी मन स्थिति को शांत करती है, बल्कि हमें ईश्वर के करीब भी लाती है। प्रार्थना का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। प्राचीन काल से ही प्रार्थना को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में की जाती है, बल्कि ये आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। प्रार्थना करने से मन को सकारात्मकता मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त कर एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना के कई प्रकार, कई रूप हो सकते हैं, जैसे कृतज्ञता की प्रार्थना। इसमें हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें जीवन में हर सुख और सफलता प्रदान करता है। और क्षमा याचना की प्रार्थना तब की जाती है जब हम अपने द्वारा किए गए किसी पाप या गलती के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। इसी तरह याचना की प्रार्थना में हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को ईश्वर के समक्ष रखते हैं। और ध्यान और मौन की प्रार्थना बिना शब्दों के की जाती है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मौन साधता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रार्थना का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये तनाव को कम करती है, मन को शांति प्रदान करती है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है। जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम अपनी परेशानियों का हल खोजने में अधिक सक्षम होते हैं। प्रार्थना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये विश्वास की अभिव्यक्ति भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये भरोसा होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमें सही मार्ग मिलेगा। ये विश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रार्थना जीवन का एक सुंदर हिस्सा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें सशक्त बनाती है। प्रार्थना हमें आशा, शक्ति और धैर्य प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुख, शांति और सकारात्मकता से भर जाए। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है जो हमें प्रभु से जोड़ती है। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली श्रद्धा और विश्वास का
प्रतीक होती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ये न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण और भजन करते हैं मैं स्वयं उनके योग साधन और क्षेम सुरक्षा का वहन करता हूँ। ये श्लोक ये दर्शाता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु से जुड़ते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। संत मीराबाई, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और प्रार्थना की। विष देने पर भी कृष्ण ने उनकी रक्षा की, जिससे सिद्ध होता है कि सच्चे भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। महात्मा गांधी जब भी वो किसी संकट में होते थे तो वो गीता का पाठ और प्रार्थना किया करते थे। उनका मानना था कि प्रार्थना आत्म बल को बढ़ाती है और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो नियमित रूप से प्रार्थना करते और मानते थे कि ईश्वर की भक्ति से ही आत्मिक शक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य दिखता है। गीता में भी ये प्रमाणित किया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उसे प्रभु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक साधन है जो हमें प्रभु से जोड़ती है। ये आत्मा की पुकार होती है जो परम शक्ति से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। जब हम सच्चे मन से और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे भीतर विश्वास, शांति और सकारात्मकता को जन्म देती है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि ये आत्मा की सच्ची पुकार होती है। ये वो माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाएं प्रभु के समक्ष प्रकट करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसे मानसिक शांति, आत्मिक बल और समस्याओं से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थना का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जब व्यक्ति ध्यान और प्रार्थना करता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है, जिससे उसकी सोच सकारात्मक होती है। इससे न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रार्थना और विश्वास का गहरा संबंध होता है। प्रार्थना और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। विश्वास के बिना की गई प्रार्थना केवल एक औपचारिकता होती है जो किसी परिणाम तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य सफल होती है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
ये विश्वास ही हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने की शक्ति देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु हमें सही समय पर सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। प्रार्थना से हमें मानसिक शांति मिलती है, मन शांत होता है और तनाव कम होता है। प्रार्थना हमारे आत्मबल की वृद्धि करती है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देती है। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। प्रार्थना से आध्यात्मिक विकास होता है और ये हमें प्रभु के निकट ले जाती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। प्रार्थना तभी सफल होती है जब वो पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ की जाए। आधे मन से की गई प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं और उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में प्रार्थना को स्थान देना चाहिए। चाहे सुबह उठते समय हो, चाहे रात सोने से पहले, हमें प्रभु को धन्यवाद देने और मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और सकारात्मकता से भरपूर हो जाएगा।